जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो गाइज मैं बताऊं कि ये मेकअप उस दिन का है जिस दिन मंजू दीदी के घर से हम लौट कर आए थे। नेक्स्ट डे का है जिस दिन मामा मामी जगनेर गए थे। तो मैं बताऊं गाइज कि यहाँ पे मैंने ना इनके फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और आप सीटीएम आप कर पहले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इसकी उतना टाइम आपके पास होता नहीं है। जब भी आप पार्लर पे या हमारे पास ब्राइड हो या फिर पार्टी मेकअप हो तो, और कस्टमर को भी जल्दी होता है तो उतना टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि आप है ना थोड़ी सी मसाज अच्छी तरह से कर दो, और अगर वो भी ना हो तो फिर अगर आपके प्रोडक्ट अगर बेस्ट हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे गाइज मैंने मॉइस्चराइज़र से थोड़ी सी मसाज कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा दिया था, और इसके बाद मैंने प्राइमर को मैंने थोड़ा टाइम दिया था। बस यही रहता है गाइज कि मेकअप में आपको थोड़ा जो भी आप प्रोडक्ट लगाएं उसमें आपको थोड़ा रेस्ट देना होता है। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो वो मेकअप है ना अपना काम नहीं कर पाए, वो प्रोडक्ट अपना काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैंने ना इनके फेस तो एकदम क्लीन था, लेकिन जहाँ भी डार्क एरिया था ना वहाँ पे मैंने ना कंसीलर लगा दिया था, ऑरेंज वाला कंसीलर लगा दिया था। तो ऑरेंज कंसीलर लगाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस कि उससे ना जो भी हमारा एक तो जो हम मेकअप है ना ब्लैक नहीं पड़ता है, या ग्रे जो होता है ना वो नहीं होता है। और उसके बाद इनकी स्किन के हिसाब से मैंने वो लगा दिया था, इनके फाउंडेशन अप्लाई कर दिया था, और इसके बाद है ना फेयर टोन का लगा दिया था। तो जो है ना फर्स्ट फाउंडेशन जो हम अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा स्किन से डार्क ही होता है, जिससे हमारे डार्क एरिया होते हैं ना उससे कवर हो जाते हैं। और प्लस ये भी रहता है कि आपका वो मेकअप है ना ब्राउन ब्लैक बोल रही हूँ, आपका ग्रे नहीं पड़ता है मेकअप। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं गाइज आई मेकअप कर लिया है। और यहाँ पे गाइज इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही आई मेकअप होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले है ना सबसे पहले ले लिया था एकदम लाइट ग्रीन, मतलब ग्रीन आई शेडो लिया था, और उसके बाद इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मेकअप होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि हाँ ये काफ़ी लेट आए थे, और फिर इनको जल्दी भी थी कि मेरे को जल्दी करना है। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि जब भी हम आई मेकअप करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट कलर लें तो उसको हमको है ना एकदम लाइट हाथों से ही अप्लाई करना है। मतलब ये कि हल्का हाथ से ही काम करना है। अगर हम सबसे पहले ना जैसे ब्रश में हमने प्रोडक्ट लिया तो ब्रश में प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो उसको पहले हम डस्ट आउट करना, उसके बाद उसे हमें आइस पे अप्लाई करना है। अगर हम डायरेक्ट आइस पे अप्लाई कर देंगे तो वो डार्क हो जाएगा, और आई मेकअप में हमें लाइट से ही कलर उठाते हैं, उसके बाद फिर डार्क की तरफ ले जाते हैं। और आई मेकअप करने में गाइस बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। इसमें ये है कि आप ड्रेस के अकॉर्डिंग तो आपको करना ही है। सबसे पहले तो यही रहता है कि आपको कस्टमर के हिसाब से करना है, आपका कस्टमर क्या चाहता है वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप अपना भी कुछ दिखाना चाहते हैं तो भी आई मेकअप में दिखा सकते हैं। और आप जो भी कलर ऐड करना चाहते हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग, मेकअप के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी मेकअप की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी आप कलर डाल सकते हैं। तो गाइज़ मैं बताऊं कि मेरे कस्टमर हैं इन्होंने तो मेरे से बस ये बोला था कि आप मेरा मेकअप कर दो, बस अच्छा कर देना, अच्छा लगे। तो यहाँ पे इनके हिसाब से कर दिया था गाइज़ मैं। और गाइज़ मेकअप आपका पूरा मेकअप हो जाने के बाद है ना आपका मेकअप है ना मतलब दिखता है। और मैं बताऊँगा इसकी जो मेकअप है ना कैमरे के सामने होता है दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा जो रियल में होता है वो लगता है। तो मैं गाइस बताऊं कैमरे के सामने तो आपका है ही है, और बाकी रियल में बहुत अच्छा मेकअप लग रहा था। और इनसे मैंने पूछा भी था कि आपको मेकअप कैसा लग रहा है, तो फिर इन्होंने बोला था कि मुझे तो बहुत पसंद है, ऐसा इन्होंने बोला था। तो गाइज़ मैं तो अपने कस्टमर से पहले पूछती हूँ उनसे कि आपको कैसा लग रहा है। अगर कस्टमर संतुष्ट होता है ना तो फिर बाहर का इंसान से लगता नहीं है। अगर बाहर का अगर कोई लोग कुछ कहते हैं तो वो कस्टमर है ना उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया नहीं मेरे को ठीक लग रहा है, अगर कोई और कुछ कहे तो मैं नहीं कह सकती। तो मैं तो सबसे पहले यही अपने कस्टमरों का ये ध्यान रखती हूँ कि उनको किस तरह का मेकअप चाहिए या वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले
उनसे बात करती हूँ, वो जो कहते हैं उनके हिसाब से काम करना चाहिए और मैं करती भी हूँ। तो गाइज़ इनका मेकअप भी उसी हिसाब से हुआ था और इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी, यहाँ पे मैं लगा दूँगी लाइनर और तो यहाँ पे गाइज़ मैं करूँगी कंटूरिंग और यहाँ पे एकदम लाइट ही ब्रश चलाऊँगी कंटूरिंग के लिए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लें तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को लेकर उसे डस्ट आउट ज़रूर करें, क्योंकि हम कितना भी कम लें प्रोडक्ट ब्रश में लगता है और डायरेक्ट हम अगर फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो है ना मतलब फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो डार्क होगा। तो पहले से हमें अगर ब्रश में लिया और डस्ट आउट किया उसके बाद अप्लाई किया। और यहाँ पे गाइस बता दूं कि कंटूरिंग का भी यही रहता है कि जितनी हमें हमारे फेस को जो ज़रूरत है उतनी ही हमें करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी ज़्यादा कंटूरिंग कर देते हैं कि वो अलग से दिखती है, क्योंकि हमारा नॉर्मल मेकअप है। और जो फ़ोटोशूट वाले मेकअप होते हैं उनके उनके साथ तो ठीक रहता है, क्योंकि वो कैमरे हैवी कैमरे होते हैं उनके पास तो। और हम लोग नॉर्मल ही मेकअप करते हैं तो हमें तो अपने एकदम लाइट हाथों से ही काम करना है। तो यहाँ पे मैं इसके बाद ब्लशर लगा दूँगी गाइज़। और क्योंकि प्रोडक्ट हमारी स्किन पे बस यही रहना चाहिए कि अलग से दिखना ये नहीं होना चाहिए कि भाई ब्लशर हमारा अलग दिख रहा है, कंटूरिंग हमारी अलग दिख रही है। और तो ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए। बस ये है कि जब जो भी हम प्रोडक्ट लगाएं ब्लेंडिंग उसकी ब्लेंडिंग ऐसी हो कि वो मिक्स होना चाहिए, अलग अलग से कुछ ऐसा ना दिखे कि वो चीज़ अलग दिख रही है वो चीज़ अलग दिख रही है। बस ब्लेंडिंग दिखना चाहिए कि हमारी कंटूरिंग भी हो रही है, हमारा ब्लशर भी लग रहा है और हमारा हाइलाइटर भी लग रहा है। उसमें पूरा मिक्स होना चाहिए, अलग से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अलग से वो ये चीज़ अलग से निशान, जैसे निशान टाइप के होते हैं ना वो दिखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बस मेकअप का यही है कि आप कम प्रोडक्ट के साथ काम करें। और और जब गाइज़ आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है, मेकअप पूरा आपका तब एकदम निखर के आता है, खिल के आता है। कभी कभी क्या होता है कि आधे मेकअप हुआ है तभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेकअप डार्क हो गया या लाइट है, लेकिन जब पूरा फुल मेकअप हो जाता है ना गाइस तब आपका मेकअप पूरा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये मुस्कुरा रही है मेरी कस्टमर, इनको अपना मेकअप पसंद आ रहा था, मैं इनसे पूछ रही थी। और ऐसा भी नहीं होता गाइस कि मैं बस मेकअप मतलब एक बार मेकअप किया और लास्ट में ही कस्टमर से छोड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। बीच में मैं उनसे बातें भी करती जाती हूँ और उनसे पूछती भी जाती हूँ कि आपको पसंद आ रहा है, जहाँ आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आए वो मुझे आप बता देना। तो बस वही इनसे बातें भी करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी इनके लाइनर, मैंने लिप लाइनर लगा दिया है और इसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर दूँगी। और गाइज़ मैं तो ये समझती हूँ कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, मेरे से भी रह जाती होगी, क्योंकि हर व्यक्ति गाइज़ मैं ये समझती हूँ कि कोई पेट से तो सीख कर आता नहीं है, सब लोग सीखते हैं तो यहीं आकर सीखते हैं। तो अच्छा भी होता है, कमी भी होती है। तो मैं बताऊँ यहाँ पे गाइज़ मैं इनकी लिपस्टिक अप्लाई कर दूँगी। तो इस तरह से इनका मेकअप अब डन है गाइज़। और बहुत सी क्लिप गाइज़ मैं ले भी नहीं पाई क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी गाइज़। और मेरा पार्लर गाइज़ मैं बताऊँ मेरा पार्लर घर में ही है और मेरा और इसके बाद मैं इनकी हेयर स्टाइल बना दूंगी गाइज़। और यहाँ पे तो हेयर स्टाइल बनाते वक्त उन्होंने बोला था कि आप मेरी हेयर स्टाइल जैसी चाहो, मतलब जल्दी बना दो, जो जल्दी हो जाए बस वही कर दो मेकअप होने के बाद में। क्योंकि ये बोल रही थी कि इनके देवर की शादी थी तो बोल रही थी कि बारात में जाना है, टाइम हो गया है। और मतलब फैमिली के सभी लोग मेरा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस यहीं पे इनका मेकअप डन हो गया था और इनकी फटाफट से हेयर स्टाइल बना दी थी गाइज़। तो बस तो गाइज़ यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए, लाइक अभी कर दीजिए। और बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।